हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 रुपये SIP से स्टार्ट होने वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको टॉप 5-6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप 100 रुपये की SIP के साथ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि जिन्होंने कोरोना के लॉकडाउन टाइम में भी आपके पास में एक पूंजी है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच पा रहे हैं। आप काफ़ी सारे लोगों को ऐसे देख रहे होंगे कि जिन्होंने अपने इस समय के अंदर में जब नौकरियों के संग में प्रॉब्लम चल रही है और कम सैलरी आ रही है या नौकरियां डाउट पर हैं, तो ऐसे टाइम पर उनको याद आ रहा होगा एक ऐसा समय कि जब मार्केट सही थी, सब नॉर्मल चल रहा था, तो उन्होंने अपने लिए उस पैसे को संभाल के नहीं रख पाए। मतलब अपनी टोटल इनकम में से अपने लिए ना सेविंग कर पाए ना इन्वेस्टमेंट कर पाए, जो कि उनके बुरे टाइम पर उनके लिए काम आ सके। तो हमको क्या करना है, इसी चीज़ से सीख लेनी है और हमें अपने एक अंदर में इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी है। सेविंग करके आप पैसे को स्टेगनेंट कर देते हैं। कई लोग अपने सिर्फ बैंक अकाउंट के अंदर में पैसा रखते हैं या FD करते हैं, जहां पे आपको मार्केट की इन्फ्लेशन या उससे कम की वैल्यू बनी रहती है, तो अगले साल उस रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की आदत को जगाने के लिए ये म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं, जहां पे आप 100 रुपये की SIP के संग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप कहीं पे किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग हो और चाहे आप क्रिकेट का गेम खेलते हो या कोई भी चीज़, जब तक आप बाहर से देखते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छी या बहुत ख़राब लगती हैं, जब आप अंदर एंटर करते हैं उस चीज़ के अंदर में, उसको फील करते हैं, उसमें रहते हैं, उसके साथ जीते हैं, तो आपको पता चलता है उनके गुण अवगुण के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसीलिए मैं आपको 100 रुपये के SIP सजेस्ट कर रहा हूँ जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड स्टार्ट नहीं करा है या म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट भी करा हुआ है। अगर आप इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स को ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक बहुत बड़ा रूल होता है, कभी भी नदी की गहराई को अगर आपने नापना है तो दोनों पाँव को नदी में डाल के नहीं नापते, एक पाँव को डाल के नापते हैं कि कितना गहरा है। तो उसी तरह से हम SIP स्टार्ट करेंगे 100 रुपये की। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले बहुत छोटी सी एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अब बात करता हूं सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल का US ब्लू चिप इक्विटी फंड। बहुत क्लासिक फंड है। यहाँ पे आपको 100 रुपये के साथ में इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन मिल जाता है। 5000 रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 100 रुपये की SIP के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक्सपेंस थोड़ी टच हायर साइड पर है, 1.8% की है, लेकिन आप बहुत छोटे के संग ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेसिकली आप अगर साल भर भी लगाते हो तो 1200 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें जो आपकी जो एक्सपेंस आएगी वो 21 रुपये की आएगी। 21 रुपये का आपको म्यूचुअल फंड खरीदने का, सामने वाली एजेंसी को मैनेज करने के लिए आप उनको 21 रुपये देंगे, 1200 रुपये आपके इन्वेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे एक साल की जो रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 35% की है, 35% की रिटर्न है। ये आपको US की जो टॉप मोस्ट कंपनी है, चाहे वो अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो बड़े नाम ले लीजिए, फेसबुक, तो उन सब जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे आप देखें 35% की रिटर्न, 3 साल के अंदर 20% की रिटर्न है, 5 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15% की रिटर्न है। ये सारे डाटा लमसम के हैं अगर आप एक टाइम पे पैसा लगाते। अगर हम SIP मोड की बात करें तो 37% एक साल के अंदर, 1 साल के अंदर 37%, 2 साल के अंदर 22% और 5 साल के अंदर 19%। डिफरेंट टाइम होराइजन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। एक्सपेंस रेशो आपको बता दी है। 100 रुपए के संग में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, आप फील करेंगे। देखिए NAV ऊपर नीचे जाते हैं। जब आपने 1,00,000-2 लाख रुपए के संग लगा देते हैं ना, तब आपको थोड़ा टेंशन रहती है। जब आप SIP मोड के संग लगाएंगे, छोटी अमाउंट के संग स्टार्ट करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बारी का कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपके अगली बारी के लिए काम करेगा। शायद अगले साल से आप अच्छा कॉन्फिडेंस के संग वैल्यू को बढ़ाना चाहें, तब आप 1000-2000 जितनी वैल्यू को आप प्रेफर करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फंड है। इसको आप डेफिनेटली रिव्यू करें, पढ़ें, समझें, उसके बाद लगाएं। कोई क्वेरी हो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जनरली अपने सवाल का आंसर करता हूं। अब कोई बोलता है कि भाई मैंने 35% की रिटर्न मिलती 1200 रुपये के ऊपर में, अगर मैं 1200 एक बारी में लगा दूं तो कितना आता है? 414 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली 35% में आपकी कमाई हो जाती। अब बात आती है जो सेकंड नंबर पे जो फंड है, ये भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव फंड है। ये भी इंटरनेशनल फंड्स में से आता है। ये है निप्पॉन इंडिया का जापान इक्विटी फंड। निप्पॉन इंडिया का जापान इक्विटी फंड, मैं आपको बता दूं, जापान
दुनिया की एक ऐसी इकोनॉमी है, देश बहुत छोटा है लेकिन मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है। आपको पता होगा कि यूएस ने सबसे पहला जो परमाणु बम जो डाला था हिरोशिमा नागासाकी में, जापान के ऊपर मारा था। कोई और देश होता तो वहां से तरक्की नहीं कर सकता था, लेकिन जापान ने इतनी तरक्की करी कि इसने यूएस की जो ग्रोथ है उसको पीछे छोड़ दिया था। 1980 90s के टाइम पर यूएस के लोग जापान की इक्विटी में जाके पैसा लगा रहे थे। तो आज तक भी जापान इतना छोटा देश होने के बावजूद वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी के अंदर में आता है। तो जापान इकोनॉमी को इन्होंने पिक करने की कोशिश करी है, जापान के इक्विटी फंड्स लिए। और देखिए आज की नेगेटिव मार्केट वर्ल्ड ओवर के ज़्यादातर फंड्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ये फंड्स फिर भी अच्छा दिखा रहा है। 1.3% की एक्सपेंस रेशो है यहाँ पे आप देखेंगे। एक साल के अंदर 18% की रिटर्न है, 2 साल के अंदर 9%, 3 साल के अंदर 5% की रिटर्न। ओवरऑल देखें तो एक अच्छा आपको पोर्टफोलियो दे रहा है। और इस पॉइंट में आप एक चीज याद रखिए कि अभी मार्केट अप्रोक्सीमेटली 20% डाउन है, तब ये आपको नंबर दिख रहे हैं। 12,000 के अराउंड में चल रही थी, इस समय 10,000 के अराउंड में आपकी मार्केट चल रही है। तो 15 से 20% का आप डिप के अंदर चल रहे हैं। अगर यही नंबर जो अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता फैब टू फैब के कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंगली, तो यही हिसाब में आप अप्रोक्सीमेटली 15% ऐड करके वैल्यूज को चेक कर सकते थे। तो आपको पता चलता कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। तो वो रिटर्न्स को आप मान के चलिए तो आपको पता चलेगा कि प्योरिटी बेस में कितना फायदा है। यहाँ पे एसआईपी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 15% की रिटर्न है, 1 साल की 9% की, 2 साल की और 3 साल की, और 5 साल में भी 9% की रिटर्न है। तो एसआईपी वाइज में भी आपको अच्छा है। 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं। बहुत अच्छा फंड है, आपको सपोर्ट करेगा अच्छी ग्रोथ के लिए। अब अगला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करता है। इक्विटी में भी पैसा लगता है, डेट के अंदर में भी लगता है। यहाँ पे आपकी एक्सपेंस रेशो दोबारा से 1.3% है, अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपये लगेंगे अगर आप 1200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी 1 साल की रिटर्न नेगेटिव 10% की है, 3 साल की 2% की और 5 साल के अंदर 8% की। आप नेगेटिव रिटर्न्स देख के डरे ना, मैं आपको क्वालिटी फंड्स में से कुछ फंड बता रहा हूँ आपको, और क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये काम कर रहे हैं अपने लॉन्गर टाइम होराइजन के अंदर में। आज हमारी मार्केट 20% डाउन चल रही है फ्रॉम द इट्स पीक, वो भी 1 से 2 महीने के अंदर में, जो कि ऐसा एक टाइम है कोरोना की वजह से आया। ये एक ऐसी पैंडेमिक, ऐसी सिचुएशन है जो 15-20 साल में एक बार ही होती है, तो उससे कोई नहीं बच पा रहा है। आपकी नौकरी तक में भी आपको पता होगा कि इस साल किसी को सैलरी में ग्रोथ नहीं मिल रही। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही होगी। मार्केट में सारे त्यौहार खराब होने वाले हैं साल के, तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पीरियड में भी अगर इसकी रिटर्न्स आपको किसी पॉइंट में अगर -10 की दिख रही है 1 साल के अंदर में, तो यहाँ पे 20% मार के चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 10% की पॉजिटिव साइड में रहता है ये फंड। तो आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बाकी डिटेल्स देखेंगे तो -7% 1 साल के लिए जो है, -1% 3 साल में, और 5 साल के अंदर में 5% की एसआईपी के अंदर में रिटर्न दिखाई दे रही है आपको। ये फंड आज की तारीख में जब मार्केट गिरी हुई है, इसकी एनएवी डाउन चल रही है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप एसआईपी मोड पे लगाना शुरू करें। 100 रुपये से स्टार्ट करें, आपको 1 साल के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% कमा के देगा गिरी हुई मार्केट होने की वजह से। इसके अलावा एक और बड़ा एक्साइटिंग फंड है जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई ने काफ़ी अच्छे 100 रुपीज़ की स्कीम्स ऑफर करी है, मिनिमम से स्टार्ट करा, तो उनके फंड्स थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। 1.2% की एक्सपेंस रेशो है, यहाँ पे भी देखेंगे -12% की 1 साल की रिटर्न है, 3 साल में 3% की और 5 साल में 7% की रिटर्न है। तो यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशो के अकॉर्डिंग लिखेंगे 14 रुपये का आपको थोड़ा खर्चा आएगा, 1200 रुपये की इन्वेस्टमेंट के उसमें है। और एसआईपी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 5 साल के अंदर में आपको 4% की पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रही है। आपको मैं बार बार ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप एक चीज़ से ये ना डरें, पास्ट परफॉर्मेंस हमारे को रिफ्लेक्शन देती है कि चीज़ें कैसी थी और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये सारे के सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के फंड हैं, 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग फंड में से आते हैं। तो मतलब इन्होंने इस खतरनाक गिरी हुई मार्केट के अंदर में भी आपके जो रिटर्न्स को काफ़ी मैनेज करके चल रहे हैं। अभी ऐसे फंड्स भी है मार्केट में जो 28-33% भी डाउन चल रहे हैं अपने एनुअल बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छे फंड हैं, आप इसमें ट्राई करिए, 100 रुपये के संग एंटर करिए। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टिंग करने जाते हैं, कोई कोर्स भी करेंगे तो 1200 रुपये से महंगा ही पड़ेगा, जबकि यहाँ पे ये 1200 रुपये 1 साल के अंदर में आपको बहुत कुछ सिखा के देंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर में आपको आदत डालेंगे। ऐसा कभी बुरा टाइम अगर लाइफ में आता है तो आपके अंदर में एक आदत पड़ जाएगी इन्वेस्टमेंट करने की, कि बुरे टाइम के लिए आपके पास कुछ पैसा जमा हो जाता है। मैं 1200 रुपये की बात नहीं कर रहा, एक हैबिट की बात कर रहा हूँ, उसको समझिए।
इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूटीआई मास्टर शेयर फंड। ये काफ़ी अट्रैक्टिव स्टाइलिश फंड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.2% की आपकी एक्सपेंस रेशो है, और रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो -11% की 1 साल की है, 2-3 साल में 3% और 10 साल में 5 साल में 10% की रिटर्न है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करके चल रहा है। इस फंड्स को डेफिनेटली रिव्यू करें। एक्सपेंस भी अगर देखते हैं तो आपको 14 रुपये का पड़ेगा, 1200 रुपये के अंदर में है। पर अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको बार बार ही वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम मार्केट में -20% ऑल टुगेदर आपके टॉप मोस्ट इंडियन जीडीपी अगर आप बोल सकते हैं सीधा 20% का हिट है। तो इन सब चीज़ों में 20% पॉजिटिव लेके चलते हैं तो आपको दिखाई देता है अप्रोक्सीमेटली 20-30% की रिटर्न आपको दे सकता था ये 5 टाइम के टाइम होराइजन के अंदर में। अब बात आती है SBI ब्लू चिप फंड की। देखिए, एक ऐसे प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड बताया था, SBI का ब्लू चिप फंड मैं बता रहा हूँ। ब्लू चिप का मतलब जैसे आपको पता ही होगा, ब्लू चिप उसको बोला जाता है जो बहुत मोस्ट पोटेंशियल होते हैं। मतलब कुछ ऐसी लार्ज कैप बड़ी कंपनीज जो कि कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड अगेन परफॉर्मेंस देती हैं, जहाँ की रिटर्न्स हमेशा अच्छी होती हैं, तो उनको नाम दिया जाता है ब्लू चिप। तो इन्होंने उन्हीं कंपनीज को सॉर्ट करके सिलेक्ट करा गया है। तो ये एक अच्छे पोर्टफोलियो का पार्ट है। 1% की एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है इन बाकी सबके कंपैरेटिवली। यहाँ पे देखोगे तो लगभग 12 रुपये का एक्सपेंस पड़ता है आपको। 1 साल की रिटर्न -14%, 3 साल की 1% और 6% है 5 साल की। लेकिन आप इन चीज़ों से डरे ना, आगे के लिए इन्वेस्ट करें। इनमें से आप किसी भी फंड को पिक कर सकते हैं, अपना रिव्यू करें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। डेफिनेटली 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर में आप ऊपर नीचे जाते हुए चीज़ों को देखेंगे, आपको समझ पे आएगा ज़्यादा। आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा समझेंगे और आपको ये टाइम होराइजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है इन्वेस्टमेंट के अंदर घुसने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में ज़रूर रिव्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप अप करते हैं।